हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ शर्मा। आप लोगों को साथ करता हूं अपने और आपके इस प्यारे से चैनल एसएससी का तूफान पर। आज हम कंपटीशन के लिए एक और नई वीडियो लेकर आए केमिस्ट्री में। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने वीडियो दी थी आपको वैज्ञानिक संकेतन साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर दी थी। ठीक है, आई होप उस वीडियो ने आपकी काफ़ी मदद की होगी जिन बच्चों को वो सीखना था। और आज भी कुछ मैं ऐसे देने वाला हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आज हम तापमान के मापन पर बात करेंगे। तापमान किस किस मात्रक में मापते हैं, ठीक है, किस प्रकार से मापते हैं और कैसे हम जो है तापमान के एक पैमाने से दूसरे पैमाने में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो अहेड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। के चलिए, तापमान तापमान टेम्परेचर का मापन। आज हम मापन देख रहे हैं। आज हम तापमान का मापन देख रहे हैं। तापमान का मापन देखने में हम देखते हैं तापमान को जो है टेम्परेचर बोलते हैं इसमें, और जो है इसे मापने के लिए हम तीन मात्रक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो तीन मात्रक कौन कौन से होते हैं? पहला है केल्विन। केल्विन पैमाना। दूसरा है सेल्सियस पैमाना। चौथा है फ़ारेनहाइट पैमाना। तीन पैमानों में हम जो है जनरली जो है तापमान को मापते हैं। ठीक है, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, ये सारे इंग्लिश नेम ही हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम लिखे जाते हैं। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक है, सबके जो नोटेशन है, प्रतीक है, वो क्या है? इसका है K फॉर केल्विन, इसका है सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, इसका है डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो देखिए इस पैमाने को जो है हम आसंकित जो करते हैं, इसको केल्विन है 273.15 से 373.15 तक आसंकित चलिए इसको जो है हम 273.15 केल्विन से, ठीक है, केल्विन है 15 केल्विन, 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन तक आसंकित करते हैं। मतलब ये है कि ये सामान्य बनाता है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है जल का हिमांक होता है और ये जल का क्वथनांक होता है। ठीक है, आसंकित का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है, उस रेंज में ही क्या होता है, जमता है और उबलता है। ध्यान दीजिए, ये जो है यहाँ पर जल जमता है और यहाँ पर जल उबलता है। तो जहाँ जल जमता है वो तापमान कहलाता है हिमांक, और जहाँ उबलता है वो कहलाता है क्वथनांक। तो बच्चों ये जल का हिमांक है और ये जल का क्वथनांक है। ऐसी इसकी भी एक रेंज होती है सेल्सियस वाले की। इसका होता है जनरली, तो आपको पता भी होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पैमाना यहाँ से यहाँ तक आसंकित किया जाता है। मतलब ये है कि इतने पर जल की बात करें तो जमता है और इतने पर जल उबलता है। तो ये जल का हिमांक है और जल का क्वथनांक है। वैसे ही वहाँ पर भी
वहां पर क्या होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है और इसी के बीच ये आशंकित किया जाता है। ठीक है, इसी के बीच ये आशंकित किया जाता है। मतलब ये है कि यहाँ पर जो जल जमता है और वहाँ पर उबलता है, तो मतलब ये हिमांक है और वो क्या है, क्वथनांक है। ठीक है, तो ये तो हो गई इन सभी पैमानों की जानकारी। ठीक है, अब इन तीनों पैमाने में अगर हमें तीनों स्केल में अगर हमें कुछ स्विच करना हो, यानी कि एक तापमान के मात्रक से दूसरा तापमान में जाना है तो स्विच करना पड़ेगा। स्विच करने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला देखिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे, वो तीनों के लिए काम कर जाएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब ये जो फॉर्मूला है इसे आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूले मतलब 2-3 एग्जांपल लेंगे अभी। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट से 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस सेल्सियस, ये फॉर्मूला आपको लगाना है जब भी आपको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में स्विच करना हो और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में स्विच करना हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और होता है केल्विन। केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है, 0 मतलब सेंटीग्रेड प्लस 273.15 केल्विन। ठीक है, जब भी आपको सेंटीग्रेड दे रखा हो और आपको केल्विन में स्विच करना है तो आप सेंटीग्रेड की वैल्यू यहाँ रखेंगे और ये जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो केल्विन में मानी जाएगी। ठीक है, और अगर आपको केल्विन में दे रखी वैल्यू और आपको सेंटीग्रेड में स्विच करना है तो ये वैल्यू प्लस की तरह के घटा देंगे आप, तो आपको सेंटीग्रेड की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत आसान सा मैथ है, इसमें कोई खास लॉजिक खास डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं होती, यहाँ आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप सेल्सियस से केल्विन निकाल लीजिए या केल्विन से सेल्सियस निकाल लीजिए, उससे आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकाल लीजिए या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकाल लीजिए। अब सपोज दैट यहाँ फ़ारेनहाइट और केल्विन कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है, तो अगर आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है तो आप कैसे करेंगे, तो पहले आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाएं और सेल्सियस से फिर केल्विन में आ जाएं, तो ऐसे कर सकते हैं। यानी कि बस ये 2 फॉर्मूले ही हैं जो आपको याद रखने हैं, और सारे क्वेश्चंस में केमिस्ट्री में ज़्यादातर, फिजिक्स में थोड़ा बहुत रोल होता है इनका, क्योंकि वहाँ पे भी जो टेम्परेचर वगैरह थर्मोडायनामिक वगैरह चैप्टर आ जाता है, तो उन सब में इन फॉर्मूलों की काफ़ी हेल्प होती है, मतलब हेल्प मिलती है इन दोनों फॉर्मूले से, और हमें पता भी होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो अब इसे राइट कीजिए। ठीक है, और मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको जो है स्विच करना आ जाए। ठीक है, चलिए पोस्ट द वीडियो राइट ऑन दिस। चलिए बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। तो ये वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो करते हैं, इसे बदलते हैं। देखिए फ़ारेनहाइट 200 दे रखा आपको, सेल्सियस में स्विच करना है आपको, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आपके लिए फॉर्मूला क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस 32। तो आपने क्या किया, फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है ये वाली, ये आपने यहाँ रखी। ठीक है, और 9/5 और सी जो है आपको फाइंड करना है। ठीक है, प्लस 32 प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा, छोटा सा मैथ है, इधर घटाएंगे तो देखो इधर आगे जब घटेगा ना तो 200 माइनस के 32 और इधर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से घटाने के बाद देखो 10 से 2 जाएगा तो 8, 9 से 3 जाएगा तो 6 एंड 1, 168 आ गया। और अब ध्यान दीजिए ये जो डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई वो कहाँ जाएगा, यहाँ डिवाइड में, और इक्वल टू क्या आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से कैलकुलेट होने के बाद, अब जो वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद यहाँ से आएगी वो किसकी होगी, सेल्सियस की होगी। ठीक है, तो देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 8 कितने होते हैं 40, बचा कितना
4 5 6 30 and 4 34 बचा 3 5 1 5 and 3 8। अगेन एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 5 8 40 होते हैं, 4 हाथ 5 36 और 4 34 करते हैं, 3 हाथ 5 5 3 8 होते हैं, ठीक है ना। अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 9 से 9 9 81 बचा 1 3 30 हो गया, 9 3 27 बचेगा 3 पॉइंट 3 30 9 3 9 3 अप्रॉक्स। ये लीजिए 93.33 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो गया ये फ़ारेनहाइट से इसमें, ठीक है। राइट करिए इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, ओके चलिए। अब है क्वेश्चन है जल के हिमांक व क्वथनांक को सेल्सियस व केल्विन में लिखिए। ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है कि जल के हिमांक व क्वथनांक को सेल्सियस में व केल्विन में लिखिए। तो देखिए अब यहाँ पर नंबर नहीं दिया, तो क्योंकि चेंज तो हमें करना है तो है चेंज, लेकिन पहले हमें एक पता तो हो। तो जनरली मैंने जो अभी यहाँ पर रेंज लिखी थी ना, रेंज केल्विन की, फ़ारेनहाइट की और सेल्सियस की, तो वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी के आधार पर पहले हम बताइए जल का हिमांक क्या होता है। देखो आंसर में जल का हिमांक, अगर देखो उन तीनों में अगर आपको याद नहीं है तो एक का आपको जरूर याद होगा, सेल्सियस वाला 0 से 100, 0 से 100 सबको याद होता है वो, बस उसकी हेल्प से सारे निकल सकते हैं। तो बस आपको वो याद रखना है बस। तो क्या किया आपने, जल का हिमांक जो है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सबको याद होता है, आपको याद होगा। तो अब इसे किसमें करना है, सेल्सियस में तो याद आ गया, हमें सेल्सियस और केल्विन दोनों में करना है, तो हमें केल्विन में बदलना है। और केल्विन बदलने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, K इज इक्वल टू 0 नहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, नॉट सेंटीग्रेड प्लस 273.15 है ना। तो मतलब सेंटीग्रेड की जो वैल्यू है उसमें 273.15 हमें ऐड करना है बस। तो ठीक है 0 प्लस, क्योंकि सेंटीग्रेड कितना हमारे पास, सेंटीग्रेड हमारा कितना है 0, तो 0 प्लस क्या 273.15 ऐड करेंगे कितना आएगा 273.15 आएगा। तो ये हो गया केल्विन। तो केल्विन में यहाँ हो गया, सेल्सियस में यहाँ हो गया जल का हिमांक। और करना है हमें क्वथनांक, तो वो लीजिए जल का क्वथनांक वो है, देखिए जब जैसे आपको याद है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हिमांक होता है, वैसे ही क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिखिए यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है क्वथनांक। हमें चेंज करना है केल्विन में, तो ठीक है बस ये जोड़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो 100 प्लस 273.15 ऐड करेंगे क्या आएगा 373.15 केल्विन। और अगर आपको याद हो तो ये रेंज किसकी थी, केल्विन पैमाने की, यानी कि बस आपको एक ही रेंज याद करनी है 0 to 100 वाली, बाकी फ़ारेनहाइट की और केल्विन की आपको वैसे याद हो जाएंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस। I hope you like it, you enjoy it, and if you like it, so please subscribe our channel and like, share, comment and press the bell icon to get new videos notification. Okay guys, bye bye.